हरिओम मित्रों। कई लोग इस संबंध में प्रश्न रखते हैं। उनका कहना होता है कि उनका भाग्य सही नहीं है, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। वो धन के रूप में, संतान के रूप में, परिवार के रूप में, नौकरी, व्यवसाय, धंधे को लेकर यानी हर क्षेत्र में उनकी एक मानसिकता हो जाती है कि वो उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है और उस विषय को लेकर वो चिंताग्रस्त होते हैं, परेशान रहते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको इसी संबंध में कुछ बातें बताएंगे और इसमें सबसे ज़रूरी बातें आपके लिए होंगी। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनते हैं और ठीक से समझते हैं तो उम्मीद है कि आपको इस बातों से, इन जानकारियों से कुछ ज्ञान हासिल होगा और उसको आप अपने जीवन में लाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप एक मनुष्य प्राप्त करते हैं, एक मानव शरीर आपको मिलता है, तो वो सबसे बड़ा भाग्य तो वही होता है आपका कि किसी अच्छे कर्म के पुनर्जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो आपको इस जन्म में मानव तन मिला है, आपको बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, बल मिला है, सभी कुछ आपको इस जन्म में मिला है। वो एक सबसे बड़ा भाग्य है और ईश्वर ने आपको ये सब कुछ दिया है। तो अब आपका फर्ज बनता है कि उस जीवन को आप सुलभ बनाएं, उत्तम बनाइए और ये आपके हाथ में होता है। तभी आपका भाग्य भी प्रबल होगा। अगर आप अपने उस जीवन को, उस मानव तन को सही ढंग से निर्वाहित नहीं करते हैं तो आपका भाग्य अंधकार में चला जाता है, यानी कुछ आपको फिर मिलता नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप एक वयस्क उम्र में आ जाते हैं, यानी जब आपकी उम्र में जब आप सभी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्रोध, लोभ, माया, मोह, काम सभी कुछ आपके पास आ जाता है, तो उस समय आपको सदाचार के नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। और वो नियम जो होते हैं आपको अपने जीवन में आगे ले जाते हैं, यानी आपको शिखर तक पहुंचाते हैं। और इसे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर वो शुरुआत अपने जीवन की कर रहा है, यानी युवा अवस्था उसकी शुरुआत हो रही है, वो आगे आप विवाह, संतान, धन, नौकरी, व्यवसाय कुछ भी आप उसके लिए शुरुआत शुरू कर रहे हैं, तो सदाचार नियमों का पालन शुरू करना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रथम जब भी स्नान करे तो उसके साथ स्नान के बाद कुछ धार्मिक पाठ करे, यानी कुछ पूजा पाठ, धर्म कर्म जरूर करे। इस कर्म से आपके मस्तिष्क का विकार दूर होता है, यानी बुद्धि आपकी तीव्र होती है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी बनती है और साथ में आपका दिन अच्छा निकलता है। और इसके पहले प्रथम तो चाहिए कि जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठने के बाद आप प्रथम सूर्य भगवान को नमस्कार करें और ये ध्यान रखें कि सूर्य अस्त के समय, यानी सूर्य उदय के समय आपको उठना चाहिए। जैसे ही सूर्य उदय हो उसी समय आप उठें और उठते ही आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 7 बार मन में स्मरण करें। आपके पैर जैसे ही आपके शयन से जमीन पर पड़ते हैं तो प्रथम आप जमीन को, यानी धरा को प्रणाम करें कि आप उनके अपने बोझ को आप उनके ऊपर डाल रहे हैं, तो उनको आप प्रणाम कीजिए। स्नान करने के बाद भगवान का स्मरण करें और उसके बाद अपने दैनिक चर्या में लगें और अपनी भाषा, अपनी वाणी में मधुरता प्राप्त करें। किसी भी इंसान से द्वेष, राग, ईर्ष्या न रखें। किसी के दुख को अपना सुख ना समझें और किसी के दुख में अगर आप जाते हैं तो जितना ही आपका सहयोग मन और तन धन से जो भी आपको बनता है वो करें। धर्म कर्म के विचारों में सदा ही आगे रहें, यानी जहाँ धार्मिक कार्य या अन्य कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं तो वहाँ अपना सहयोग प्रदान करें और अपना श्रम प्रदान करें। ये आपका सबसे बड़ा सदाचार होता है। अपनी सोच और मानसिकता को सदैव ऊंचा रखें, मन में विकार और गलत सोच भावनाओं को जन्म ना देने दें। ये सबसे बड़े उत्तम कार्य होते हैं आपको शिखर तक पहुंचाने के लिए। और ये सदाचार जो होते हैं आपके जीवन के सबसे मूल विषय होते हैं। अगर आप एक नियम बनाकर अपने दिनचर्या को लेकर चलते हैं तो वो नियम आपके जीवन का सदाचार बन जाता है। और कोई भी साधारण व्यक्ति हो, कोई भी मानव हो, अगर ऐसे नियमों को लेकर चलता है तो वो किसी भी संत या साधु महात्मा से कम नहीं होता है, यानी उसकी प्रवृत्ति उत्तम बन जाती है और उस अनुसार वो अपने जीवन में हर इच्छा को प्राप्त करता है। ये 100% बातें हम आपको बता रहे हैं। तो ये आप अपने जीवन में ध्यान रखें। आपके अंदर कोई भी समस्या आपके जीवन को लेकर है, देखिएगा आप 100% वो दूरी होगी।
और भगवान की पूजा जब आप करते हैं तो इसमें सदैव ये ध्यान रखें कि भगवान की पूजा दिखावे के रूप में ना करें। हृदय से सिर्फ 1 मिनट ध्यान करें उनका, और आपको लगे कि आप भगवान के पास पहुंच गए, आपका मन उनके पास पहुंच गया, तो वही सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। दिखावे की पूजा आप घंटों करें, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। ना ही ऐसे भक्तों को भगवान कोई लाभ प्रदान करते हैं, ना ही उनकी कामना करते हैं। कुछ लोग अपनी प्रशंसा करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो कर दिया, हम इतना सोचते हैं। ऐसा करना भी उनके लिए उचित नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से आप अपने जो कर्म है, नेक कर्म को छीण कर देते हैं, और वो मतलब उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि अपने कर्म को, नेक कर्म को हमेशा छुपा कर रखें। जो आप धर्म और नेक कार्य करते हैं, उसको किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। वो आपका एक पुण्य खाता होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों उसके साथ चलते हैं। समय समय पर दोनों का अंश उन्हें प्राप्त होता है। किसी के पाप करने से पुण्य क्षीण नहीं होगा और पुण्य करने से पाप क्षीण नहीं होता है। दोनों बराबर के समान भागीदार आपके होते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे और हर इच्छा कामना को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। सुमन।